सब है। तो भगवान ने पहले पहले मोह जीतने का जो पहला पाठ पढ़ाया, ये पढ़ाया कि ये शरीर नहीं है, या आत्मा अपने को आत्मा नहीं समझ रही है, शरीर समझ रहे है। तो शरीर भान में समझने वाले जिस समय आत्मिक कॉन्शियस नहीं है, तो शरीर जैसे मुर्दा है ना। तो अब तो इसलिए इसको ये बताया कि आत्मा अविनाशी है, तू आत्मा भी अविनाशी है। तो जिस समय अपने आप को आत्मा समझने की स्मृति पक्की हो जाती है, समझ पक्की हो जाती है, फिर वो आत्मा हूं ये याद रहता है। फिर उसी अभ्यास से दूसरी आत्माओं को आत्मिक दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। तो जो आत्मा के गुण हैं उनका आपस में लेन देन होता है। ये फर्क है। अभी आत्मिक क्यों भगवान ने मोह को नष्ट करने का पहला सबक आत्मा का दिया कि शरीर नहीं है। गीता जी का 2nd अध्याय जिसमें सारा ज्ञान शुरू होता है, उसमें आत्मा का ज्ञान है कि शरीर क्या है, एक कपड़ा है। आत्मा इस कपड़े को ऐसे ही त्यागती है जैसे पुराना आत्म तजे ये काया तैसे, जीर्ण वस्त्र छोड़े जैसे। आत्मा शरीर को ऐसे ही त्याग करती है जैसे कि पुराने कपड़े को छोड़ना। तो शरीर एक वस्त्र है। अच्छा, अब मोह है, कोई ने शरीर छोड़ा, तुम मोहवश रो रहे हो, तो वो वाइब्रेशंस उनके पास जाएंगे, उनको भी खींच होगी, वो आत्मा शरीर में वापस तो आ नहीं सकती। अभी फर्क है, मोह से याद करेंगे तो दुख के जो आंसू है हृदय में, आपके अंदर दुख की फीलिंग आएगी या पश्चाताप की फीलिंग आएगी, तो वो दुख के वाइब्रेशंस उस आत्मा को सुखी तो शांति तो नहीं देंगे ना। परंतु प्रेम अगर आपके पास है तो उनकी जो विशेषताएं हैं वो याद करेंगे, तो आपके हृदय में उनके प्रति प्रेम के साथ साथ सम्मान पैदा होगा, दुख की फीलिंग नहीं आएगी। ये फर्क है। दुख जो है स्वार्थ के कारण दुख आता है। प्रेम है जब ही तो उनकी विशेषता याद आती है। कोई चीज मिस होती है तो अंदर कमी महसूस होती है। तो अब अभी उसी परिस्थिति में मानो किसी ने शरीर छोड़ा, जैसे बीमारी में ये है कि हमको इनको शक्ति देनी है, अब कोई ने शरीर छोड़ा, उस मोह में दुखी हुए, तो हम आत्मा जो जाने वाली आत्मा है उसको शांति नहीं दे सकते। तो अब उसको मोह को प्रेम में कैसे बदली करो, जो मोह नष्ट हो जावे, प्रेम से उस आत्मा के पास शुभ भावना पहुंच जावे, वातावरण में दुख नहीं होवे। क्योंकि अगर हमने दुख से खींचा, इमोशन से खींचा, तो अभी हमको ये भूल गया कि वो आत्मा, वो शरीर तो छोड़ के चली गई। हमारा रिश्ता किसके साथ था? हमारा रिश्ता शरीर के साथ था। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी मामी, मेरी काकी, और ये जो रिश्ता था वो तो शरीर के साथ रिश्ता था। अगर रास्ता सच्चा रिश्ता आत्मा के साथ होता तो शरीर को रख लेते ना। शरीर को तो नहीं रखा, रिश्ता किसके साथ था? जैसे ही आत्मा गई, जला दिया, दफना दिया, जैसा जैसा जहां का जिसका रस्म रिवाज है। तो अभी वो जो शरीर तो हमको देके गया, वो मुसाफिर जो था, ये कहा जाता है संसार जो है वो मुसाफिर है, मुसाफिर खाना है। हम सब एक जर्नी में जा रहे हैं। कोई किस स्टेशन पर उतरता है, कोई किस स्टेशन पर तो उतरता है। उनको आगे की ट्रेन पकड़नी है तो वो तो अपने स्टेशन से उतरेगा ना। अच्छा, वो अपना बॉक्स छोड़ गया है,
हम उसको संभाल के नहीं रखते, उसको खत्म कर देते हैं। कबीर साहब ने कहा, चलती चक्की देख के, ये संसार एक चक्की है, इस चक्की में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो कर्मों की चक्की में पिसती जरूर है, तो दुखी होती हैं, परेशान होती हैं, शरीर छोड़ के जाती हैं, कर्मों की गति को नहीं जानती। तो कबीर जी ने कहा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में, जन्म और मरण के बीच में साबत बचा न कोई। फिर उसने साक्षियों के देखा कि कई ऐसे भी हैं जो शरीर में रहते हुए भी अमर पद के अधिकारी बन जाते हैं, दुख नहीं भोगते, कर्मों के हिसाब किताब को साक्षियों के क्लियर करते हैं। तो उसने कहा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा खिल, राखन हारा राख रहे, जो गए किल्ली से मिल। दाना जो है, चक्की चल रही है, जो दो पाटन के बीच में देह के भान में और देह के संबंध में और अभिमान में रहते हैं, वो कर्मों की चक्की में पिसते हैं। अब वो जो चक्की है उसका आधार है उसकी धुरी, किल्ली। वो दाना अगर किल्ली में अटक गया तो कितने बारी भी चक्कर चलेगा ना, दाना पिसेगा नहीं। तो ऐसे ही जो आत्माएं परमात्म स्मृति में रह के काम करती हैं, देह में रहते देह से न्यारी होके रहती हैं, तो उनको संबंध में स्नेह है, मोह नहीं सताता। उनको पता है ये शरीर छूटा, ड्रामा में उनका पाठ पूरा हुआ, नया शरीर जाके लेगा, पुराना शरीर छोड़ा है, नया शरीर लिया। जर्नी है, यहां से गया, हमने डिपार्चर में उनको गुड बाय किया, हमारा रिलेशनशिप का जहाज उनका चल पड़ा, हमने उनको विदाई दी। जहां जाने वाला है वहां तो वेलकम हो रहा है, जहां बच्चा जाके जन्म लेगा वहां तो माँ बाप तैयारी कर रहे हैं, बेबी आएगा, खिलौने तैयार करते हैं, कपड़े तैयार करते हैं, साधन तैयार करते हैं। जाते ही बच्चा तो भूल जाएगा, हम याद करते रहेंगे। हमको तो कोई पिछले संबंधी याद नहीं है। तो अभी जब समझ में आ गया, हम याद करके उनको खींचते हैं। मानो जब बच्चा अभी जन्म भी नहीं लिया, माँ के गर्भ में जाके बैठा है, तो हम उनको इमोशन से खींचेंगे, तो उसने नया जो शरीर लेना है अथवा नया शरीर, एक मोटर जो जाके लेनी है, उसमें सेट होने देवे ना। हम उनके हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो शुभ भावनाएं भेजे, दुख से नहीं खींचे। हम उनके दिमागों को, ब्रेन को ठीक रखना चाहते हैं तो परेशानी, चिंता, फियर से याद नहीं करें, ताकि वो आत्मा जो शरीर में गर्भ में जाके सेट होके नया शरीर ले रही है उसको हेल्दी शरीर मिले। मोह है और प्यार में फर्क है। रोएंगे नहीं, आत्मा को शुभ दुआएं देंगे नया। तो डेथ क्या है ये समझ आ गई तो प्रेम के वाइब्रेशन तो भेजेंगे, मोह से याद नहीं करेंगे। समझ आ गई ना। डेथ क्या है? 4 चीजों का चेंज है। चेंज ऑफ ड्रेस, ये ड्रेस चेंज किया। दूसरी बात, चेंज ऑफ एड्रेस, जहां यहां रह रहा था वो एड्रेस उसका चेंज हो गया। तीसरी चीज क्या है? चेंज ऑफ रोल। यहां किसी का बाप था, किसी की माँ थी, किसी का मामा था। अब जहां नवे जन्म में जाके लिया तो मामा बाप नहीं है, बेबी है। यहाँ वो जो बड़ा होकर के, बॉस होकर के कुछ ना कुछ रोल प्ले करता था, या बाप बन करके, माँ बन के परिवार की संभाल, अभी बेबी बन के प्यार से संभाल करवाएगा। रोल चेंज हो गया।
सोल चेंज नहीं हुई। चौथी बात है कंपनी चेंज हो गई। ये कंपनी जिस परिवार में जिस कंपनी में रहता था वहां से दूसरी कंपनी में गया तो नया जॉब मिलेगा। तो अभी हमको स्मृति लब्धा, स्मृति है गई ना कि मौत कोई मरा, आत्मा तो मरती नहीं, हमारा रिश्ता आत्मा से था, आत्मा मरी नहीं, मैं रो क्यों रहा हूं, उनको खींच क्यों रहा हूं वापस। उनकी चीज तो हमने जो प्रॉपर्टी थी वो तो जला दी, वो तो काम की नहीं रही, वो खुद भी छोड़ के चला गया, शरीर छोड़ा। हमने उसको मरना कहा पर आत्मा ने तो शरीर छोड़ा ना। परंतु देवता अमर है, मरते नहीं है, मतलब मरने का डर नहीं है। जब आत्मा ये अभ्यास करेगी तो ना अपने से मोह रहेगा ना दूसरे से, ना अपने आप को मौत का डर लगेगा ना दूसरे को मौत का डर लगेगा। मोहवश डर मृत्यु का डर होता है, नष्ट मोह है तो मृत्यु का डर नहीं है। तभी कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। तो मरने का मतलब क्या है? शरीर से न्यारा रहने का अभ्यास करना। तो जब मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तो आत्मिक संबंध में हम आपस में जो एक दो के साथ रहेंगे तो प्रेम का संबंध रहेगा। प्रेम से दूसरे की सेवा कर सकेंगे, प्रेम से किसको समझा सकेंगे, प्रेम से स्नेह सहयोग दे सकेंगे, ले सकेंगे। तो स्मृति लब्धा, यानी स्मृति आ गई मैं कौन हूं। स्मृति यानी याद, विस्मृति मैंने भूलना। तो हम क्यों ये भूले क्यों हैं कि हम ये भूल गए कि हम सभी यहाँ पर इस बेहद के ड्रामा में पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं, ड्रामा में खेल खेलने के लिए आए हैं। जब हमको ये स्मृति आ गई ये ड्रामा में पार्ट है, ये खेल है, तो फिर खेल में हम आत्मा के गुणों से खेल खेलेंगे। उसमें स्नेह संबंध जुटेगा। जब गुण का गुण से व्यवहार होता है तो उसको संबंध कहा जाता है। जब गुण बीच में आ जाता है वो बंधन बन जाता है। वही प्रेम संबंध था, मोह है, बंधन है। क्या करे? चिंता से बंध गए, परेशानी से परेशान हो गए, डर के कारण बार बार ध्यान वहां जाएगा, ये सूक्ष्म में बंधन बन गया। आत्मा को स्वतंत्रता अपनी नहीं रहेगी। तो इसीलिए स्मृति यानी मोह को नष्ट करने की शक्ति अथवा चीज क्या है? स्मृति, याद। स्मृति मैंने याद। तो पहली बात, मैं आत्मा भी अजर अमर अविनाशी हूँ, ये आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। मैं आत्मा भी शुद्ध और शांत स्वरूप हूँ, ये आत्मा भी शुद्ध और शांत स्वरूप है। तो हमारी उनके प्रति भावना भी बदलेगी और हमारी जो कामनाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो भी चेंज हो जाएंगी। समझ से हम व्यवहार करेंगे, कमल फूल समान रह सकेंगे। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, कीचड़ से न्यारा रहता है, इसलिए हर देवता के हाथ में कमल दिखाते हैं। श्री लक्ष्मी जी को कमल के फूल पर बैठा हुआ दिखाते हैं। कोई भी देवता है, चाहे देवियां हैं चाहे देवता हैं, हाथ में कमल का फूल है। तो दिव्यता जीवन में लाएंगे। स्मृति, फिर स्मृति आ गई। ये संसार एक ड्रामा है, हम सब आत्माएं पार्ट प्ले करने वाली हैं। तो पार्ट जरूर प्ले करेंगे, उसमें गुण पार्ट करेंगे, शांति का, यानी अब आपस में जो व्यवहार करेंगे। पार्ट प्ले करना माना परिवार में रहते व्यवहार में क्या काम करेगा? आत्मा का शुद्ध संस्कार काम करेगा। देह अभिमान में रहेंगे तो सिर्फ अधिकार काम करता है। मेरा बच्चा है, मैं बाप हूं,
मेरी बात माने ना, मेरापन आ गया है, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, तो वो अधिकार में फिर अपनी बात पूरी नहीं हुई जैसे मुझे चाहिए तो गुस्सा आएगा। विशेषता कोई अपनी अच्छी है, अहंकार आएगा, दूसरे का अपमान करेंगे। तो उस अधिकार में अभिमान आएगा, पेशेंस खत्म हो जाएगी। मैं ये बात कह रहा हूं ना, करो ना, वो कहेगा ना अभी करता हूं, नहीं अभी अभी मेरी बात मान, धीरज खत्म हो जाएगा। फिर वो दूसरे को रिस्पेक्ट देना बंद कर देंगे, तुम तो ऐसे ही, हमारी भी तो सुनो। तो क्या है कि ये परिवार में फिर जो स्नेह है वो एक संबंध नहीं रहता, बंधन बन जाता है। इसलिए कहते हैं क्या करे, झंझट है, बंधन है, जंजाल है, नहीं तो ज्ञान चाहिए। मतलब यानी मोह को नष्ट करके उसको फिर से स्नेह बनाना, प्यार बना लेना। और आत्मिक भाव समझेंगे तो प्यार ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। प्रेम आत्मा का गुण है, मोह विकार है। शुभ भावना, शुभ कामना एक दिव्यता का गुण है। परंतु जहां इच्छाएं बढ़ने लग गई, कामनाएं बढ़ने लग गई, विकार बढ़ने लगे, वो पूरे नहीं हुए तो क्रोध। तभी भगवान ने कहा कामेषु क्रोधेषु, कामना के कारण, काम विकार के कारण क्रोध पैदा होता है। क्रोध होता है तो विरोध, अपमान। उसमें फिर जो परिवार में जो एक दो के लिए रिस्पेक्ट रहनी चाहिए वो नहीं रहती, इग्नोर करते हैं, सहयोग नहीं मिलता। अब वो फिर मेरा बच्चा मुझे सहयोग नहीं देता, वो अंदर जो है, क्योंकि विस्मृति आ गई ना, यानी भूल गए कि मैं कौन हूँ, पार्ट प्ले करना भूल गए। इसलिए नष्टो मोहा स्मृति लब्धा गत संदेह, ये क्यों नहीं ऐसा करता, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, संदेह पैदा हो गए। परंतु जब ज्ञान मिला तो संशय नहीं रहता, समझ आ जाती है। मिसाल के तौर पर आपके अंदर कोई विशेषता है, आप अपनी विशेषता को बहुत प्यार से विशेषता को व्यवहार में ला रहे हैं, कोई दूसरा उसको नहीं स्वीकार करता, नहीं मानता है। आपको अंदर निश्चय है कि मैं ये कार्य शुभ भावना शुभ कामना से कर रहा हूँ, दूसरा नहीं मान रहा है, तो उसके पास ज्ञान की कमी है ना। उस समय आपके पास हीरा है, आपके पास हीरे की वैल्यू है, दूसरे को नहीं पहचान है। दूसरे ने कहा तुमने तो, अरे तुमने तो पत्थर उठा के रखा हुआ है, आप फेंक थोड़ी देंगे अपने हीरे को। समझ आ गई तो सम्मान में रहेंगे, अपमान महसूस नहीं होगा। नहीं को अरे तुम तो बेसमझ हो, बेअक्ल हो, जानवर का कोई नाम आपको दे दिया, आपको अरे ये तो ऐसा है, तो आपको अंदर आएगा ना मैं जानवर थोड़ी हूँ। नहीं, इंसान कैसे एक दो को ऐसे गालियां ऐसे देती है, वो कहते मेरे को गाली दे रहे थे। उसको अपने अभिमान में, अपने से जो नाम का मोह है, ज्ञान अज्ञान के कारण फिर परेशान होता है, तो दुखी होते हैं। किसी ने कुछ खराब बात कह दी, साक्षियों के ड्रामा में उसके स्वभाव को नहीं समझा, इस समय वो काणे धोबी का पार्ट, रावण का पार्ट प्ले कर रहा है, स्वरूपनखा का पार्ट प्ले कर रहा है। मैं तो साक्षी होकर के देखूं। किसी ने कोई बात गंदी कह दी, दुख देने वाली रख दी, अंदर रख दी, दुखी दे। समझ नहीं है कि अगर खराब चीज है मैं अपने मन में क्यों रखूं, मेरा मन कोई कूड़ेदान थोड़ी है, डस्टबिन थोड़ी है। मुझे तो हृदय को शुद्ध रखना है, मन को मंदिर बना के रखना है। तो मन को मंदिर बना के रखना माना अंदर की आत्मा की ज्योत जगा के रखनी है। क्यों नहीं वो घर मंदिर बनता, क्योंकि मन मंदिर नहीं बना है। आश्रम क्यों नहीं घर बना, आपस में एक दो के साथ स्नेह क्यों नहीं रहा। स्मृति खत्म हो गई कि मैं आत्मा ज्योत स्वरूप हूं, विस्मृति आ गई मैं शरीर हूं, शरीर का भान।
तो आत्मा की ज्योत जगा के रखनी है। तो मैं आत्मा चेतन ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, ज्योत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, सत्य स्वरूप आत्मा हूँ। ज्ञान का घृत पड़ता रहेगा, ज्योत जगी रहेगी, अज्ञान अंधकार का विनाश हो जाएगा। तो विकार जो है वो बिगाड़ है, यानी विकार कुछ और नहीं है, जो चीज अच्छी थी वो बिगड़ गई। तो अच्छा गुण था वो अवगुण में आ गया, प्रेम था वो मोह बन गया, शांति अशांति बन गई, फिर चीजों में मोह पड़ा, लोभ बन गया। अच्छी लगती है कोई चीज, अच्छी लगती है, चलो थोड़ी और खा लेता हूँ, तो थोड़ी और खाई तो वस्तु में मोह बढ़ा, प्रेम बढ़ा, मोह बढ़ा, बार बार उसको याद आई, खाया, वो लोभ बन गया। लोभ बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ गया, संसार परिवार सब फिर झूठ कपट से भी लेके खिलाएंगे और खिलाएंगे। तो ऐसे स्वमान अभिमान बन गया। तो धीरे धीरे विकार क्या है? बिगाड़ है। तो उससे वस्तुओं से मोह, व्यक्तियों से मोह, संसार से मोह, दुखी हुए हैं। तो भगवान ने सारी पहचान दी कि ये जो ज्ञान है ना, ये सिर्फ आत्मा का ज्ञान नहीं, इस बेहद के ड्रामा में, ये सृष्टि ड्रामा में हर एक आत्मा का अलग अलग संस्कार है, पार्ट है, उसको समझ करके चलना, आत्मा के गुणों को याद रख के कर्तव्य करना। तो स्मृति लब्धा नष्ट मोहा, यानी मोह नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान है। तो क्यों कर रहा है, क्यों करते हो ऐसे, ये क्या करते हो, कैसे करते हो, नहीं करना चाहिए, क्यों, क्या 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 करके कैकई नहीं बनेंगे। कैकई ने, मंथरा और कैकई, मन में व्यर्थ संकल्प, ईर्ष्या के संकल्प आए, तो क्यों, क्या, कैसे, कैकई बन गए। राज मिलते हुए भी 14 साल राज दूर हो गया। मिलना तो राम को ही था, राम राजा आना था, राम के ही भाग्य में राज था, परंतु 14 साल दूर क्यों हुआ? ये मन ने व्यर्थ चिंतन चलाना शुरू किया, मन को के गुलाम बन गए। क्यों, क्या कही, कैसे कही, किसने कही, कब कही, समझ नहीं रही, राज दूर हो गया। राज के बदले जंगल में जाना पड़ा। तो हमारा भी जो हमको एक घर घर सब मन मंदिर बन जावे, घर आश्रम बन जावे, तो सृष्टि स्वर्ग बन जाएगी। तो रहेंगे परिवार में, रहेंगे इसी संसार में, स्नेह से रहेंगे, सुख और संबंध से रहेंगे, दुखी होकर नहीं रहेंगे। इसलिए आधार मोह को नष्ट करने का स्मृति स्वरूप, मैं आत्मा पिता परमात्मा की संतान हूँ, ये आत्माएं भी पिता परमात्मा की संतान है। तो मेरापन नहीं रहेगा, परमात्मा बीच में आ जाएगा। तो उस मेरे में आत्मिक मेरा परमात्मा के कारण ज्ञान का संबंध जुटेगा। तो मोह की तार नहीं, स्नेह की तार जुट जाएगी। मोह बंधन नहीं, स्नेह का धागा बन जाएगा, जो एक दो को मिल करके कार्य करेंगे, माला बन के काम करेंगे, गले का हार बन के काम करेंगे।